बंगाल रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। ईवीएम की जांच की उठी मांग। पश्चिम बंगाल में अब ऐसा सियासी तूफान उठ चुका है जिसने बीजेपी की जीत के दांव पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग के फैसले को सीधा ममता बनर्जी ने चुनौती दे डाली है। रिपोलिंग हो चुकी है, वोट डिलीट होने के आरोप लग चुके हैं और अब सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल चुनाव का पूरा मामला अदालत में फंसने वाला है? क्या ईवीएम और वोटर लिस्ट की जांच होगी और क्या बीजेपी की बढ़त को अब कानूनी चुनौती मिलने जा रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप इस हेडलाइन को देख के खुद ही समझ जाएंगे। इस हेडलाइन को देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है। बंगाल एसआईआर का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में गरमाया। टीएमसी ने कहा 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट से नाम कचने पर टीएमसी की शिकायत। जाने आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही घोषित हो चुके हैं, लेकिन राज्य में सियासी घमासान थमने का दोस्तों बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी का सीधा दावा है, बड़ा दावा है कि चुनाव होने से ठीक पहले एक सोची समझी साजिश के तहत लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जिसका चुनावी परिणाम पर पूरा सीधा असर पड़ा है। पार्टी ने इस पूरे मामले को चुनावी प्रक्रिया की बड़ी धांधली बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। चुनाव से पहले हुए एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से करीब 90 लाख नाम हटाने का बड़ा विवाद सामने आया था। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद 27 लाख से ज्यादा लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसका सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में देखने को मिला था। इसकी खबर भी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके संभावित वोटर थे, उनको खास समुदाय के उनके वोट काट दिए। ऐसा टीएमसी का आरोप है, जिससे कई विधानसभा सीटों पर चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उन सीटों का विशेष रूप से जिक्र किया जहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया कि एसआईआर डिलीशन यानी वोटर नाम हटाने की प्रक्रिया ने चुनावी परिणामों को सीधा प्रभावित किया है। यानी टीएमसी का कहना कि वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया इस एसआईआर की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस करके। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटरों से भी कम था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत में कहा कि 31 सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, जबकि हजारों वोट डिलीट कर दिए गए। एक सीट का उदाहरण देते हुए कहा गया कि उम्मीदवार सिर्फ 862 वोटों से हारा, लेकिन उस इलाके में 5000 से ज्यादा नाम हटाए गए थे। अब इसी मुद्दे को लेकर बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और सवालों की जड़ें लग गई है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस बात से माना जा रहा है लगना कि अब चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पहले से ही लगातार कह रही हैं कि बंगाल में जनादेश के साथ खेल हुआ है और साफ वो कह रही हैं कि वो हारी नहीं, उन्हें हराया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद विपक्ष इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटे हैं, हजारों नाम डिलीट हैं, तो फिर पूरे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजिम है। इसी बीच फाल्टा में दोबारा मतदान की तस्वीरों ने भी माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया है। 21 मई को रिपोलिंग और 24 मई को काउंटिंग की खबर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि बंगाल चुनाव अब साधारण चुनाव नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस संवेदनशील मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि टीएमसी को एक अहम सुनवाई का सुझाव दिया। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद वोटर लिस्ट और नतीजों से जुड़े विवादों के लिए एक मुश्त याचिका के बजाय प्रभावित जो उम्मीदवार हैं
जो प्रभावित उम्मीदवारों को चुनाव याचिका के तहत अलग अलग आवेदन दायर करना चाहिए। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बीजेपी ने जहां इसे नियम के तहत कार्रवाई बताया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के इस फैसले से हम नासंतुष्ट हैं और चुनाव आयोग का यह फैसला एक तरफा है। खासकर काउंटिंग सेंटर पर सिर्फ केंद्रीय बलों और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि स्टेट के इसमें लोग नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को जो है आवेदन दाखिल करने को कहा, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इसका समाधान इलेक्शन पिटीशन के जरिए होना चाहिए। लेकिन टीएमसी खेमे का कहना है कि अगर अपील ट्रिब्यूनल में मामला गया है तो फैसला आने में कई साल लग जाएंगे और तब तक पूरा राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, ये टीएमसी का कहना है। वहीं महमूद प्राचा का भी वीडियो एक सोशल मीडिया पर चर्चा में छाया हुआ है, जिसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। नजर डालिए महमूद प्राचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनके इस वीडियो पर। बंगाल में चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। जिस सीट पे टीएमसी हारी है या दूसरी विपक्ष की पार्टियां हारी हैं, वो रद्द किए जा सकते हैं, ईवीएम की बुनियाद पे किए जा सकते हैं। लेकिन होगा काम सही डॉक्टर से सलाह लेने पे, सही तरीके से दवाई लेने पे। चुनाव आयोग की इतनी ताकत नहीं है कि वो ममता बनर्जी साहिबा को, टीएमसी को हरा सकती बंगाल में। अगर ईवीएम हटा दी जाए उनके पास, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। एक एक बूथ पे चोरी हुई, कैसे एक भी मशीन जो ईवीएम की मशीन है पूरे देश में, उसमें कानून का पालन नहीं किया गया, बल्कि हर मशीन में कानून का उल्लंघन करके हर कानून को, हर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। अगर आंदोलन शुरू हो गया तो सारे देश की सीसीटीवी फुटेज ये जो अम्बेडकरवादी आप सबके सामने बैठा है यही दिलवाएगा। वो एप्स्टीन मानसिकता के लोग जो हैं वो इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं। इजराइल यानी कि ज़ायनिस्ट ताकतें मतलब एप्स्टीन। जब मानसिकता एप्स्टीन है तो इंसाफ बराबरी का काम तो कर ही नहीं सकते, इंसानियत का काम तो कर ही नहीं सकते। उनको किसी भी इंसानियत का काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है। इस मामले में अब आगे क्या होगा, सवाल ये उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद अब ये तय होगा, ये माना जाएगा कि टीएमसी उन सभी सीटों पर अलग अलग चुनावी याचिकाएं दायर करेगी, क्योंकि सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां हार का अंतर जो है कम है और वोटर लिस्ट से नाम कटने का विवाद सबसे ज्यादा है। चुनाव आयोग ने यह भी अपनी सफाई में कहा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक पारदर्शिता प्रक्रिया थी, जिसका मकसद फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाना था। अब ये दिलचस्प होगा कि अदालत इन याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि अभी सुनवाई नहीं हुई है। और क्या इससे बंगाल की राजनीति में कोई नया भूचाल आएगा, क्योंकि हर सुनवाई में नई चीज मिल जाती है और अब जो मिली तो टीएमसी को सुझाव मिला। अब सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कई यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो रीपोलिंग दोनों हो रही है, तो ईवीएम की तकनीकी जांच भी होनी चाहिए, ये लाजिम है। सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक अदालत या चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम जांच का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्ष कहें या सोशल मीडिया पर लोग कहें, ईवीएम की जांच की मांग उठा रहे हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति में अब शक और अविश्वास का माहौल लगातार बढ़ रहा है। शुरू से लेकर एंड तक यही चल रहा है। टीएमसी समर्थक दावा कर रहे हैं कि वोट डिलीशन और रीपोलिंग दोनों मिलकर चुनावी परिणाम प्रभावित हुए हैं। वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि हार की आशंका में अब नए बहाने बना रही है टीएमसी। आरोप लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोपों का दौर अभी भी जारी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वोटर डिलीशन और चुनावी प्रक्रिया पर कोई बड़ी टिप्पणी कर दी या कोई बड़ा फैसला दिया, आदेश दिया, तो आने वाले समय में दूसरे राज्यों के चुनावों पर भी इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। यही वजह है, यही मेन पॉइंट है, यही मुद्दा है कि अब पूरा विपक्ष इसको जो है एक अलग नजर से देख रहा है। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि बंगाल का जनादेश छीना जा रहा है, छीन लिया गया है, वो हारी नहीं, उन्हें हराया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इसी वजह से विपक्ष अब अदालत का सहारा ले रहा है। लेकिन रीपोलिंग की तस्वीरें और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने इतना जरूर साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर है कि बंगाल चुनाव का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रीपोलिंग जब हुई तो सवाल और उत्पन्न हो गए। सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड चल रहा है कि असली लड़ाई अब अदालत में होगी, क्योंकि अदालत ही, न्यायालय ही फैसला करेगा। सबसे ज्यादा चर्चा अब उन सीटों को लेकर हो रही है जहां जीत का अंतर बहुत कम रहा। टीएमसी का कहना है कि हजारों वोट हटे और कई सीटों का गणित पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि वोट कट गए। बीजेपी इसे पूरी तरह खारिज कर रही है, लेकिन अदालत में पहुंच चुके इस विवाद ने अब चुनावी माहौल को और विस्फोटक बना दिया है
और ज्यादा नजरें लोगों की अब इस पर टिक गई हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और साथ ही साथ 24 मई की काउंटिंग पर टिकी है, क्योंकि बंगाल की सियासत अब सिर्फ चुनावी नतीजों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसे की लड़ाई बन चुकी है, पारदर्शिता की एक लड़ाई बन चुकी है। रीपोलिंग, वोट डिलीशन का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और ईवीएम पर उठते कई सवाल। बंगाल चुनाव अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई बनता जा रहा है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है, बता रही है कि जनता के वोट से हम जीते हैं, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है, क्या फैसला करता है, क्या आदेश देता है और क्या बंगाल चुनाव देश में एक नई चुनावी बहस छेड़ने वाले हैं। ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी सुनवाई स्पष्ट करेगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और ये भी जरूर बताएं कि जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या वाकई ईवीएम में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गड़बड़ी है, क्या वाकई ईवीएम के द्वारा भाजपा जीतती है? ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है और ईवीएम के बारे में क्या राय रखते हैं आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट में दीजिएगा। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।